बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उर्दू जायज़ा पर मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ। अगर हम बनी नौ इंसानी तख्लीक से लेकर अब तक की हिस्ट्री का जायज़ा लेते हैं तो इंसान जहाँ पर जन ज़र और ज़मीन में तकसीम नज़र आता था, वहीं पर वक्त के साथ साथ ये तनाज़ात बदलते चले गए और आज इंसान के तनाज़े की जहाँ पर वजूहात बहुत सारी तब्दील हो चुकी हैं, वहीं पर उसके लड़ने का, उसके झगड़ने का जो तरीक़ाकार है वो भी वर्ल्ड वार 2 के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद तकरीबन यकसर तब्दील हो चुका है। जहाँ पर इंसान एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हुआ करते थे, जहाँ पर जंगें हुआ करती थी, वहीं पर जगह ली साइकोलॉजिकल वारफेयर ने, यानी एक नफ्सियाती जंग जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। कौमें जहाँ पर ख़ुद को प्रमोट करने, डेवलप करने और दुनिया में नफ्सियाती बर्तरी ले जाने की तरफ कोशां हैं, वहीं पर ये कौमें एक दूसरे को मायूस करने और दूसरे दुश्मन ममालिक के जो अवाम हैं, जो उनकी सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर मायूसी फैलाने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए हर तरह से प्रोपेगेंडा टूल्स को यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे मौका पर जबकि दुनिया मज़ाहिब में तकसीम हुई और उसके बाद ये तकसीम बढ़ती हुई, मज़ाहिब के अंदर भी टुकड़ों में सेक्टरियनिज़्म आई, फ़िरका वाराना तसादात हर मज़हब में देखने को मिले। वहीं पर वक्त के साथ साथ हम अपने वतन का अगर जायज़ा लें या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का तरक्की पजीर ममालिक को अगर हम गौर से देखें तो ये तनाज़ा बढ़ता हुआ ज़ुबानों पर, लसानी तअस्सुबात पर, नस्ल परस्ती पर ख़त्म होता हुआ भी नज़र नहीं आया, बल्कि ये बढ़ते हुए सियासी फसादात में भी इस कदर ज़्यादा इसमें इजाफ़ा हुआ। और आज के अगर हम इस दौर की बात करें या गुज़रने वाली 2 दहाइयों की बात करें तो पूरी दुनिया को, तकरीबन हर मुल्क को ऐसे लीडर्स, ऐसे सियासी रहनुमा नसीब हुए या ऐसे हुक्मरान नसीब हुए कि जिन्होंने दुनिया की सियासी जो कशमकश है उसमें इजाफ़ा किया, उसमें गर्मी देखने को मिली। और फिर उसके बाद जो हालात हैं वो यकसर जिस तरह के सियासत के अंदर किसी ज़माने में तहम्मुल और बर्दाश्त की बात की जाती थी, वो सिलसिला भी ख़त्म हुआ और उसके बाद आज आपको सियासत में भी लोग दस्तों गिरेबान नज़र आते हैं। तो तकसीम शुदा दुनिया, जो कि किसी वक्त में तकसीम जो थी वो मुख्तलिफ़ लेवल्स को लेते हुए होती थी, तो वो सियासी जो तकसीम थी उसमें बड़ी शिद्दत देखने को मिली और इसका एक बहुत बड़ा अमली मुज़ाहरा पाकिस्तान में भी देखने में आया। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, हमारे वतन अज़ीज़ में अगर हम सियासतदानों पर एक नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं जिन्होंने न सिर्फ ज़ुबान के नारे लगाए, न सिर्फ इस कौम को तकसीम करने की बात की, बल्कि गुज़श्ता अगर दहाई के अंदर हम देखें तो एक दूसरे पर तनकीद के ऐसे नश्तर बरसाए गए कि जो सिर्फ इस कौम को तकसीम करने पर यकीनी तौर पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और फिर ये कौम जहाँ पर इंतहाई माज़रत के साथ, जहाँ पर शिया सुन्नी फसादात में नज़र आती थी, जहाँ पर ज़ुबान का और लसानी और नस्ली तासुब नज़र आता था, वहीं पर इस कौम के अंदर इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर ये कौम, अगर हम आज के दौर की बात करें तो कौम यूथ और कौम पटवार में तकसीम होती नज़र आई। यानी कि सियासी कशमकश इस कदर ज़्यादा अपने अरूज पर गई कि जिसकी वजह से ये कौम एक दूसरे से नफ़रतों पर उतर आई और आज सियासी अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ अपने सियासी मुखालफिन को या जो आपसे मुखालिफ नज़रिया रखते हैं उन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते, सुनना तो बहुत दूर की बात। ऐसे हालात में मेरी ज़ाती राय में बिल्कुल इस वक्त जो मरकज़ी किरदार था वो था सियासतदानों का, जिनको आप लोग लीडर्स कहते हैं, रहनुमा कहते हैं। मैं हरगिज़ भी उन लोगों को लीडर कहना तौहीन समझता हूँ, हरगिज़ नहीं, तौहीन समझता हूँ और बार बार कहूँगा कि तौहीन समझता हूँ, क्योंकि ये लोग सियासतदान तो हो सकते हैं लेकिन लीडर नहीं, बिकॉज दे हैव टू कॉन्टेस्ट एंड विन द इलेक्शंस, नथिंग एल्स। और कोई इनका मकसद नहीं है कि सिवाय इसके कि उन्होंने अगला इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार के मज़े लूटने हैं। ये लोग नज़रियात से आरी लोग, जिनको नज़रियात की डेफिनेशन का भी नहीं पता कि नज़रिया क्या है, वो लोग ख़ुद को यहाँ पर नज़रियाती कहलवाना चाहते हैं और नज़रियात के गुन गाते हुए एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होना चाहते हैं। सबसे पहले अदम बर्दाश्त। इस अदम बर्दाश्त का ज़िम्मेदार इस मुल्क में है कौन? हमारे इस चैनल को बनाने का जो बुनियादी मकसद है और इसको आगे चलाने का जो बुनियादी मकसद है वो इस कौम को यूनाइट करना है,
ان کو یہ آگاہی دینا ہے کہ اس قوم کو کیسے تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے بچنے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے. میں بالکل برملا اس بات کا اظہار کروں گا کہ جہاں پر منبر رسول پر رہتے ہوئے مختلف علماء کرام نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جس میں فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے اور اس قوم کو تقسیم کیا گیا، وہیں پر سیاست دانوں نے اس رہی سہی پر اس کسر کو پورا کرتے ہوئے یہاں پر نفرتوں کے ایسے بیج بوئے کہ آج لوگ ایک دوسرے کے نظریات سے بالکل بھی بحث کرنا نہیں جانتے، بالکل بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا نہیں جانتے، بالکل بھی اس کے اوپر آ کر گفتگو نہیں کر سکتے. کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ہم صرف الجھنا جانتے ہیں، صرف ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا جانتے ہیں. یہی صورتحال ہمیں مختلف فرقوں کی صورت میں نظر ملی کہ جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے پر بجائے کہ علمی گفتگو کے ذریعے اپنے دلائل سے اپنی بات کو ثابت کریں، بلکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ انتہائی شدت پسندانہ رویہ اختیار کیا. تو وہیں پر آج سیاست میں بھی وہی کردار آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. اور یہ اس کردار میں جہاں پر کچھ علماء کرام کا کردار تھا، وہیں پر موجودہ سیاستدانوں کا ایک بہت ہی منفی کردار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قوم شدت پسندی کی طرف بڑھی اور آج دست و گریباں ہونے کے قریب ہے. اس وقت اس چینل کے ذریعے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اس قوم کو یونائٹ کیا جائے، متحد کیا جائے اور ان کو اس چیز کا شعور و آگاہی فراہم کی جائے کہ کیسے، کس طریقے سے، کن عالمی قوتوں نے کون سی کٹ پتلیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور اب کس طریقے سے ان کو ایک ہونے کے لیے کس طرح کے شعور کی ضرورت ہے، کس طرح کی تمام معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ لوگ سیاسی رہنماؤں کو اپنے لیڈرز مانتے ہیں، ان تمام کے پردے چاک کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ جان سکیں، یہ عوام سمجھ سکے کہ حقیقت میں ان کے ساتھ عالمی سطح سے لے کر لوکل پر اور یہاں پر کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں. آج کے اس انٹروڈکٹری پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت. کمنٹ کے لیے آپ کے سامنے ہمارے پلیٹ فارمز موجود ہیں، ہمارے ساتھ کمنٹ کیجیے، ہمارے ساتھ بات کیجیے اور سوال کیجیے. آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. اردو جائزہ سے ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.